Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with Me. तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग DSSB पार्ट 1 प्रिपरेशन। आप लोगों ने मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे कि मैम हम पार्ट 1 की प्रिपरेशन कैसे करें और कहाँ से करें, कौन सी बुक्स करें। तो मैंने आपको कैसे करें का जवाब तो लास्ट अपनी वीडियो में दिया था, आई थिंक लास्ट वीक, कि आप कैसे कैसे प्रिपरेशन करें, कहाँ से स्टार्ट करें, मैंने कैसे प्रिपेयर किया। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी व्हाट आर द बेस्ट बुक्स टू प्रिपेयर फॉर DSSB पार्ट 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये तो पता है कि हमारा DSSB का PRT, TGT और PGT इन तीनों का एग्जाम्स जो होता है पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड होता है। और हम इस वाले सेशन में, इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर पार्ट 1 और आप किस तरह पार्ट 1 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं अलॉन्ग विद पार्ट 2। नाउ पार्ट 1 आप लोगों को ये तो पता है कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। आप लोगों का फर्स्ट सेक्शन और 5 सेक्शंस जो है आपके 20 मार्क्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट सेक्शन आपका होगा जनरल अवेयरनेस एंड आपके करंट अफेयर्स। इसके अंदर आपके 20 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होगा, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट होगी, आपकी करंट अफेयर्स से रिलेटेड नॉलेज चेक होगी। तो आपके 3 या 4 नंबर के आपके आ जाते हैं करंट अफेयर्स और बाकी आपकी 15 to 16 मार्क्स की आ जाती है आपकी स्टैटिक जीके। तो अब आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? सी जनरल अवेयरनेस जिसको सिलेबस जो होता है इट इज़ वेरी वास्ट, बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी सबसे एंड में आप जीके वाला पार्ट ही उठाइए। सबसे पहले आप हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग करिए। और दोज हु आर फ्रॉम सोशल साइंस बैकग्राउंड उन लोगों के लिए थोड़ा सा आसान होगा जीके, क्योंकि उन लोगों का जीके एज़ कम्पेयर टू मैथ्स और साइंस टीचर्स के मुकाबले बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले आप कौन सी बुक, ल्यूसेंट की जो बुक है वो भी बहुत अच्छी है। अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक जो है जनरल नॉलेज की वो भी अच्छी है। और एक आपका सतीश चंद्र की बुक है स्टैंडर्ड जीके की, वो भी अच्छी है। अगर आप इसको करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। वीडियोस से मत करना करंट अफेयर्स, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है, सबसे पहले आप स्टैटिक जीके को करिए, अच्छा बेस से करिए। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा आप करंट अफेयर्स पे मत जाइए। और करंट अफेयर्स के लिए जो आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, आपकी मंथली मैगजीन्स होती हैं, आप वो लगवा सकते हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम मान लो फरवरी के मंथ में होता है तो आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी एटलीस्ट इन सब के आपको करंट अफेयर्स आने चाहिए पिछले 3 से 4 महीने, 5 महीने के, राइट। नाउ अगर हम बात करें आपकी रीजनिंग की, तो रीजनिंग आप लोगों को सबसे पहले रीजनिंग के टॉपिक, सबसे पहले आपका काम यही होगा सिलेबस को डाउनलोड करना। जैसे जैसे टॉपिक्स होते जाएं उस पर आप टिक मार्क करते रहिए कि हाँ मेरा ये टॉपिक हो गया है। तो रीजनिंग आप सबसे पहले ऑफकोर्स आप टॉपिक वाइज करेंगे और टॉपिक वाइज करने के बाद एक एक टॉपिक कंप्लीट करके उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर करिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यूट्यूब से बहुत अच्छे मिल जाएंगे, पर अपना पहले बेस तैयार करिए। यूट्यूब से पहले आप RS अग्रवाल इज़ द बुक, RS अग्रवाल की बुक बहुत अच्छी है, सारे रीजनिंग के उसमें टॉपिक्स दे रखे हैं, आप वो करिए। आप आराम से रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे और उसको अच्छे से करेक्टली क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को फिर उसके बाद शॉर्टकट्स आपको यूट्यूब से देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको हार्डली 30 से 35 सेकंड का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए। नाउ आ जाते हैं अपनी मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये 6 से लेके 8 तक की NCERT में ऑल आर कवर्ड। हमेशा अपना जो भी प्रिपरेशन करें NCERT से ही स्टार्ट करें। तो अपना जब आप मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो 6 से लेके 8 तक की NCERT करिए। जब आप अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स, जब आपको लगेगा हाँ मैंने अनसॉल्व क्वेश्चंस कर लिए, सॉल्व क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद आप आ जाइए RS अग्रवाल। येस, अगेन RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर आप आइए शॉर्टकट्स पे कि अब मैथ्स में आपने लॉन्ग कट्स तो देख लिए, पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करिए, उसके बाद शॉर्टकट्स पे आइए कि अब मैं लॉन्ग क्वेश्चंस को शॉर्टली कैसे कर सकता हूँ। वन थिंग मैंने मिस कर दिया आपकी जीके के लिए, जब आप ल्यूसेंट और अरिहंत का लेंगे, कोई भी लेते हैं, अगर आप सतीश चंद्र लेते हैं तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप 6 to 8 की सोशल साइंस एंड साइंस की बुक्स करना ना भूलें। दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चन 2-3 आपके एनवायरमेंटल साइंस के आ जाते हैं, साइंस के आ जाते हैं। तो 6 to 8 की साइंस की और सोशल साइंस की NCERT बुक ज़रूर करें। नाउ कमिंग ऑन टू योर इंग्लिश एंड हिंदी पार्ट। तो इंग्लिश एंड हिंदी जो 9-10 की आपकी NCERTs के साथ ग्रामर की बुक्स होती हैं, आप वो कर सकते हैं। ग्रामर की बुक्स 3-4 लीजिए, मतलब ख़रीदना नहीं है। जब आप देखेंगे तो सीधा टॉपिक्स उसका आप देखिए कि जब आप ख़रीदने के लिए जाएंगे कौन सा लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ आ रहा है, वही बुक खरीदिए। काफ़ी सारी हेल्प बुक्स, अगर आप एक टीचर हैं तो आपको लाइब्रेरी से मिल जाएंगी, आप लाइब्रेरी से इशू करा सकते हैं।
एंड ऑक्सफोर्ड की जो आपकी इंग्लिश की बुक्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, आप वो ले सकते हैं। एंड आपकी एक नीतू सिंह की बुक्स भी आती है, एसपी बख्शी की आती है, वो भी आपकी इंग्लिश के लिए अच्छी है। और हिंदी के लिए तो आप एनसीईआरटी की जो ग्रामर्स हैं, अदरवाइज़ कोई भी आपको जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे, जो आपको लगे कि हाँ सारे टॉपिक्स कवर कर रही है, तो आप वो बुक को परचेज कर सकते हैं। एंड स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी रिलेटेड टू पार्ट 1 प्रिपरेशन, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।